Hello student, welcome to our online classes. Class 4. Good morning बच्चों। आज हमारा सेकेंड टर्म का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रेसिटेशन। आज हम आप लोगों को इस टर्म के पहले चैप्टर की समरी बताएंगे। चैप्टर है मेरी माँ। ये चैप्टर राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा लिखा है, जो कि वो अपनी माता जी के बारे में बता रहे हैं, लिखे हुए हैं कि उनकी माता जी किस तरह की थी। उनकी माता जी की जब उनकी माता जी की जब शादी हुई थी तो उनकी आयु सिर्फ 11 वर्ष थी। शादी के बाद वो शाहजहांपुर अपने ससुराल आ गई थी जब उनकी उम्र 11 साल की थी। वो पूरी तरह से अशिक्षित थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। वो जिस तरह से गांव देहात की लड़कियां होती हैं, निरक्षर, एकदम पढ़ी लिखी ना होना, किसी चीज़ का किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था। वो एकदम साधारण सी महिला थी। जब वो यहाँ शाहजहांपुर आई तब उनकी जो दादी जी थी, उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुलाया हुआ था अपने घर, जो कि उनकी राम प्रसाद बिस्मिल जी की माता जी को घर के कामों में, जो किचन का काम होता है, रसोई का काम होता है, उसके बारे में उन्हें सिखाने पढ़ाने के लिए कि वो अच्छे से सिखा पढ़ा लेंगी, क्योंकि हो सकता है दादी जी की इतनी उम्र ना रही हो को सिखा पढ़ा सके। तो वो ये सारी चीज़ें सीख रही थी और बहुत अच्छी तरह से सीख रही थी, जो कि खाना जो बनाना रहता था, भोजन आन, तो सारी चीज़ों की व्यवस्था, उन्हें कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें उनकी जो दादी जी की बहन थी वो सारी चीज़ें उन्हें समझा बता रही थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी के जन्म के करीब 5 से 7 वर्ष बाद, 5 या 7 वर्ष के बाद उनकी माता जी हिंदी पढ़ना उन्होंने प्रारंभ किया। वो जो गांव में जो पढ़ लिख लेती थी लड़कियां, वो लोग जब घर वर पे आती थी तो उन लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करते करते उन्हें पता चला कि ये लोग पढ़ी लिखी हैं, पढ़ लिख रही हैं, तो उनसे वो थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दी थी और उनका मन भी लगने लगा था पढ़ाई लिखाई में। तो वो अच्छे से उन मोहल्ले की लड़कियों के साथ पढ़ना लिखना सीख रही थी और वो एक शिक्षित महिला के रूप में स्थापित हो गई कि हाँ, वो पूर्ण रूप से पढ़ भी सकती थी और लिख भी लेती थी। तो ये सारी चीज़ें उन्हें होता रहा। धीरे धीरे वो किताबें पढ़ना शुरू कर दी, धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ने लगी, और जब माँ शिक्षित रहती है तो वो अपने बच्चों को भी शिक्षा देती है। तो उन्हें जब इन सब चीज़ों को पढ़ने का अवसर मिला, वो ये सारी चीज़ें जानती थी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी, तो धार्मिक चीज़ों के बारे में वो बिस्मिल जी को सारी चीज़ें बताती थी, कहानी के रूप में सुनाया करती थी। जब राम प्रसाद बिस्मिल जी आर्य समाज में उन्होंने आर्य समाज को ज्वाइन किया, या आर्य समाज में जब वो प्रवेश किए, तब से माता जी से खूब बातचीत होती थी उनकी, खूब मज़े से उस बारे में वो खूब बातचीत किया करते थे। संसार में जो समाज में जो सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, उन सब चीज़ों के बारे में उनकी माता जी से चर्चा हुआ करती थी, और वो अपनी माता जी को बहुत ही प्रेम किया करते थे, क्योंकि वो माँ कम, उनकी दोस्त ज़्यादा थी। उनकी माता जी ने उन्हें एक बार बताया था कि जो आपको जन्म देता है, जैसे जन्म देने का मतलब एक तो माँ जन्म देती है, दूसरी ये धरती हमें जन्म दे, माँ तो जन्म दे देती है, लेकिन ये जो धरती माँ है ये हमें जीवन भर
हमारा भरण पोषण करती है, क्योंकि धरती से ही हमें अन्न मिलता है। तो ये दोनों का स्थान बहुत ही ऊपर है, माँ का भी और उस धरती माँ का भी। तो उन्हें ये चीज समझाती हैं कि जो जन्मदात्री जननी है, तुम्हें जन्म दिया है जिसने, उसके ऋण से तुम कभी उऋण नहीं हो पाओगे, और उसके ऋण को चुकाने का तुम्हें हर वक्त प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा इस चीज की कोशिश करते रहना चाहिए कि आप उस ऋण से कैसे उऋण हो सको। ये सारी चीजें बिस्मिल जी के दिमाग में हमेशा रहती थी कि उनकी माता जी ने उन्हें ऐसे शिक्षा दे रखी है। बिस्मिल जी कुछ समय पश्चात देश तब गुलामी की दास्तां जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तो वो स्वतंत्रता सेनानी बन गए और वो देश के लिए काम करने लगे कि उन्हें अपना देश आजाद कराना है। उन्हें जब बिस्मिल जी को जब फांसी होने का वक्त आया था, समय आया था, तो उनकी एक इच्छा थी कि वो अपनी माता जी के चरणों में, मतलब वो अपनी माता जी के चरण छू सके लास्ट टाइम में, कि वो अपनी माता जी के चरण स्पर्श कर सके अगर ऐसा मौका मिले तो, क्योंकि उनके दिए हुए जो उपदेश थे, दिए हुए जो ज्ञान थे, शिक्षा थी, वो उस रास्ते पे चल रहे थे और उसका वो पालन कर रहे थे। उनकी माता जी ने ही उन्हें ये शिक्षा दी थी कि जो जन्मदात्री है, जो जननी है, उसके ऋण से तुम्हें उऋण होना है। मतलब इस धरती ने के ऋण से तुम्हें उऋण होना है। तो तुम्हारी माँ तो गुलाम है, उसे अपने कर्मों के द्वारा प्रयत्न करके तुम्हें उनसे गुलामी की जंजीरों से छुड़ाना है। आप लोग जानते ही हैं कि बिस्मिल जी को फांसी हो गई थी, तो लास्ट टाइम की उनकी यही अभिलाषा थी कि एक बार अपनी माता जी के चरणों में वो चरण छू सकें और उनका आशीष ले सकें। तो ये पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है कि उनकी माता जी का किस तरह का जीवन पहले था और बाद में किस तरह से हुआ। वो जब शिक्षित हो गई तो उन्होंने अपने पुत्र को किस तरह की शिक्षाएं दी थी, और आगे चल करके जब पुत्र उनका स्वतंत्रता सेनानी बना तब उनके अंदर के क्या भाव थे, ये सारी चीज़ें आपको ये चैप्टर पढ़ने पे पता चलेगा। तो अब हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और चैप्टर की रीडिंग करेंगे, साथ में ही हम जो इस चैप्टर के कठिन शब्द हैं उसकी मीनिंग भी बताएंगे। ओके, थैंक यू।